हाय गाइस, वेलकम बैक टू द प्रैक्टिकल डॉम सीरीज। इस वीडियो में हम और भी कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे और फिर टास्क को ख़त्म कर देंगे। ठीक है। ठीक है यार, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि टास्क को क्या करना है। राइट। सो द क्वेश्चन सेज राइट अ स्क्रिप्ट विच कीप्स चेकिंग द पासवर्ड बीइंग एंटर्ड। इट शुड चेक इफ कैप्स लॉक इज ऑन और ऑफ। If it's on, it should not allow to type and show caps on screen. Also, it should only allow to type if the shift is pressed down. ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा कहता है कि यहाँ पे आपका एक इनपुट दे दिया गया है जहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है। सो हियर यू हैव टू एंटर योर पासवर्ड। सो पासवर्ड आर secret information. So what here what they say, so here they say that your caps lock, so you have this caps lock mode, right? So your caps lock must be in off position. If it's in on, say for instance I am saying that my caps lock is on and I try to enter my password, so you can see it indicates me that my caps lock is on. So let me off my caps lock and now let me type my password. So my caps lock is off, right? But I am not able to type my password. I am typing but it doesn't appear. So there's another condition which says that also it should allow only to type if the shift is pressed down. Basically my shift has to be pressed down. So the gist of the question is that कि मुझे कैप्स में अपना पासवर्ड एंटर करना है, लेकिन कैप्स लॉक ऑफ होना चाहिए और शिफ्ट प्रेस होना चाहिए। अगर शिफ्ट प्रेस होगा डाउन पे तो अपने आप एंटर कर पाओगे अपने कैप्स में अपना पासवर्ड। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन का जस्ट यही था। अभी हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, तो फिर सेम प्रोसेस रहेगा, हम इम्प्लीमेंट करने का देखते हैं। ठीक है, अभी कैप्स लॉक को इंडिकेट करने के लिए मुझे पता नहीं कैसे इंडिकेट करना है। ठीक है, तो मैंने भी क्या किया, मैंने भी गूगल आउट करके स्टफ निकाला। तो देखते हैं कि दोबारा मैं कुछ गूगल आउट करता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या कैसे निकल पाता है। चेक कैप्स लॉक इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से ही सर्च किया तो यहाँ पे कुछ आ गया, गेट मॉडिफाई स्टेट रिटर्न्स ट्रू इफ अ मॉडिफायर इज नॉट एक्टिव। तो रिटर्न क्या कहता है, रिटर्न्स ट्रू इफ अ मॉडिफायर इज एक्टिव। मतलब कैप्स लॉक ऑन होगा तो ट्रू आएगा, अगर ऑफ होगा तो फॉल्स आएगा। ठीक है, जो कि ये इवेंट पे लगता है। ठीक है, तो फिर इससे मुझे आइडिया लग गया कि मुझे करना क्या है। ठीक है, तो फिर ये इवेंट लिसनर का पार्ट है। वेरी ग्रेट। तो फिर मैं क्या कर लेता हूँ, पहले अपने एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, लेट इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। क्वेरी सेलेक्टर में आ जाएगा हमारा इनपुट। उसके बाद हमें सेलेक्ट करना है हमारे पी एलिमेंट को, पी एलिमेंट जो कि होगा हमारे कैप्स के डिस्प्ले को। सो पी एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। क्वेरी सेलेक्टर में आ जाएगा हमारा पी का एलिमेंट। उसके बाद देन वी नीड टू परफॉर्म सम काइंड ऑफ इवेंट लिसनर। द इवेंट लिसनर इज बेसिकली गोइंग टू बी on the input element, because when you type on the input element your listener is going to be active, that whenever any key press happens you need to do some act. So the activity, the event is going to be something keyboard related event, right? So let me do add attach an event listener. So my input dot add event listener of key down. So let me add event listener of key down. There's something called key up, there's something called key press as well, right? So here I will be using key down. It depends, we can use anyone, works, everything works fine. Great. So here I will be using key down, and what my task has to be, that I need to identify that my conditions are aligned with my set questions are not, right? So let me identify. So for that thing, for instance I will be doing something called shift key. I will have a variable shift key, right? Because shift key will indicate me whether my shift key is on or off. Great. So for that, how to know that my shift key is on or off, right? So for that, what I'll be doing, I will attaching an event listener to document that on key down. So anytime when my key down, and if that key is going to be a shift, I need to turn the shift key to true. Else if my shift key is key up, means I have lifted it, so my key isn't being pressed, so that means my shift key has to be false, right? So let me add the event listener to document dot body dot add event, document dot body dot add event listener, and the listener is going to be document that is going to be key up.
it's going to be key up, and the next one, and here comes my event object, and right, and the next one is going to be similar one. So this event is going to be my document, my key down event. So it's going to be my key down event. So I need to do key down. So whenever my key down, so I need to identify now whatever key is being pressed, is it's a shift key or not. So for the checking purpose what I'll be doing is, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ई डॉट की, हमें पता है कि ई डॉट की से कौन सा की प्रेस किया था उसका एक्सेस मिल जाता है। अगर वो की होता है शिफ्ट की के बराबर, अगर वो शिफ्ट की के बराबर होता है तो मैं क्या करूँगा, आई विल बी डूइंग शिफ्ट की, आई विल बी टॉगलिंग माई शिफ्ट की टू ट्रू, आई विल बी टॉगलिंग माई शिफ्ट की टू ट्रू। एल्स फॉर की डाउन कंडीशन, सॉरी फॉर की अप इट्स गोइंग टू बी फॉल्स, की अप इट्स गोइंग टू बी फॉल्स। वाई सो, बिकॉज शिफ्ट की प्रेस होना चाहिए, यही हमारी कंडीशन कह रही है, ठीक है। तो व्हेन की डाउन इट्स गोइंग टू बी ट्रू एंड व्हेन की अप इट्स गोइंग टू बी फॉल्स। ग्रेट, आवर टास्क ऑफ शिफ्ट की हैज बीन सॉर्टेड, राइट। So let's move to the next task. Next task comes that we need to check the caps lock as well. So for caps lock we saw that there's something called event.getModifier state. So let's try it. So let me check it. If my e.getModifier state of caps lock, get modifier state of caps lock, if my caps lock is on, right, so this returns me true if my caps lock will be on. So if it's on, one thing I need to do is I need to display the element of p, that is caps. I need to say that caps is on. So what I will be doing, p dot, so we have this style attribute, so this style object, with this I will be accessing p dot display will be block, right. So my display has to be block. Great, so here my display will be block, fine. Else if my caps lock is, if my caps lock is going to be in off condition, right, so it's pretty fine that I need to hide the caps on, right. So what I'll be doing p dot style dot display, p dot style display is going to be my none, right. So by this I can hide and I can toggle between the, I can know the information of the caps lock state, right. So this part is clear, but the question demands that, also the question demands that if my caps lock is on, I must not be able to type the password, right. If my caps lock is on, I must not be able to password, right, but I am able to put my password, right. So let's see, right. So the problem is that, okay, so when I do my caps lock, my element isn't being displayed. What's the issue? So अगर मैं इशू को देखता हूँ तो p टैग डिस्प्ले करा, अच्छा तो p होता है, p एलिमेंट आएगा, यहाँ पे आएगा मेरा p एलिमेंट, राइट, यहाँ पे आएगा मेरा p एलिमेंट। ग्रेट, अभी मैं अपना कैप्स लॉक ऑन करता हूँ, ठीक है, अभी अपना कैप्स लॉक ऑन करता हूँ, एक मिनट, एक बारी रीलोड कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैं प्रेस करता हूँ और फिर मेरा कैप्स लॉक ऑन है, राइट। इफ माई कैप्स लॉक इज ऑन, इट डिस्प्लेज दैट योर कैप्स लॉक इज ऑन, सो यू कैन नॉट टाइप, but I am able to type my words, so I need to prevent from typing, right. So what I will be doing, there's another method with event called prevent default. What prevent default basically does is that it basically ignores the basic activity, the default activity of the element. Let's say input's default activity is that it needs to typing, right. We enter some value, so if we put event dot prevent default, what would occur is that we would not be able to do the default activity, that is we would not be able to type. So every element has its own default activity, so by this property, by this method we can ignore its default behavior. So if my caps lock is going to be on, I need to put event dot prevent default, right. By this I would not be able to type, so let me click here and put on my caps lock on. So now if I type, I am not able to type, and also my caps lock is going to be on position, right. So let me turn off my caps lock, and if I try typing, my caps lock is gone, but there's another condition saying that my shift key must be pressed down, that is my shift key must be in active condition. So in order to achieve that, तो उस कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे कि हम अगर शिफ्ट की फॉल्स होता है,
That is, if my shift key is not in active position, I must also not be able to type, right? So there are two conditions. One, that when caps lock is on, then you must not be able to type. Also, when your shift key is in false condition, that is, if your shift key is not pressed, even then you must not be able to type. So in order for that, what I'll be doing, I'll be checking if my shift key is false. If my shift key is equal to false, then I must not be able to type. So I'll be doing even dot prevent default. Great. By this I have achieved all of the conditions. Great. So let me try on, let me just do the caps lock on and see, it just displays the content. Let me reload again. Let me put my caps lock. Let me just try typing. It says my caps lock is on. Let me off my caps lock and let me type. Great. So still there's some kind of issue. Okay, so what's the issue? Let's check once. E dot key. So my shift key is basically being toggled over here. Great. So whenever I come here, so if my shift key is false, I must not be able to type. Okay, so where the issue lies, what's this thing? So let me just close and let me open my live server once again. So let me just check here and let me just solve it again. So when I see my shift key, okay, here my shift key is undefined, so it would not be equal to false. So I have to do something called, since this is an falsy value as of now, right? It has to be truthly value, right? So undefined comes under falsy values. So I will be having a negate symbol, which indicates that if my key must be active, right? So any condition, so my key will be active only when this, for the initial time when we run, or this case will be running, so our shift key remains undefined, right? So we have to move on to falsy value and check via that, right? तो अभी ये करते हैं, ठीक है, अभी सही चलेगा मेरे हिसाब से। तो फिर से करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैप्स लॉक ऑन किया तो टाइप भी नहीं कर सकता, कैप्स लॉक ऑन है, ठीक है, ऑफ किया, चला गया, बहुत ही बढ़िया। अभी मैं अपना टाइप करके देखता हूँ, टाइप नहीं हो रहा, ठीक है। अभी शिफ्ट करके देखता हूँ, ठीक है, शिफ्ट करने से हमारा काम कर रहा है। तो ठीक है, यही छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं, ठीक है। इन सभी को एवेलुएट करना पड़ता है थ्रू डॉम, ठीक है। बेसिकली क्रैम नहीं करना होता है, ठीक है। आपने लाइव देख लिया कि मुझको भी दिक्कत होती है, हमें ऐसे ही सॉल्व करना होता है, राइट। ओके, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।